हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा अष्टमी की संस्कृत के पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग का प्रथम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ है सुंदर वचन। सुभाषितानि जो शब्द है वो सुभाषित शब्द से बना है। सुभाषित शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, सु प्लस भाषित। सु का अर्थ है सुंदर और भाषित का अर्थ होता है वचन या कथन। तो सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर वचन या सुंदर कथन, और सुभाषितानि सुभाषितम शब्द का ही बहुवचन रूप होता है। तो चलिए पहले पाठ का परिचय दिया है वो देख लेते हैं। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी नीति सतकम मनुस्मृति शिशुपाल वधम पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। सुभाषित जो अभी आपको मैंने अर्थ बताया, सुभाषित का अर्थ सुंदर वचन या सुंदर कथन होता है। और इस पाठ में जो श्लोक लिए गए हैं वो भिन्न भिन्न ग्रंथों से लिए गए हैं, जिनके नाम यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो सबसे पहला श्लोक कहता है गुणा गुणघ्येषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयाः पर भवन्ति नद्यः समुद्रम आसादे भवन्ते पेयः। गुणा यानी कि गुण, गुणघ्येषु गुणवान व्यक्तियों में, गुणा भवन्ति गुण होते हैं, यानी गुण गुणवान व्यक्तियों के पास गुण ही होते हैं। अगर गुण गुणवान व्यक्ति के पास रहें तो वो गुण कहलाते हैं। आगे कहता है ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, ते यानी वे, और ये जो ते शब्द प्रयोग किया है ये गुण शब्द के लिए किया है, यानी गुण निर्गुणम प्राप्य, गुणहीन को प्राप्त होने पर, निर्गुणम का अर्थ गुणहीन को प्राप्त होने पर भवंती हो जाते हैं दोषाः दोष। जो गुण गुणवान व्यक्ति के पास गुण कहलाते हैं और अगर वही गुण गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो वो दोष बन जाते हैं, दोष हो जाते हैं। आगे कहता है सुस्वादु तोया पर भवंती नद्य है। सुस्वादु तोया यानी स्वादिष्ट जल वाली, पर भवंती बहती हैं, नद्य है नदियाँ। जैसे नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती हैं, स्वादिष्ट जल वाली बहती हैं। फिर आगे कहता है समुद्रम आसादे भवन्ते पेयाः। समुद्रम आसादे, समुद्रम प्लस आसादे इस तरीके से विच्छेद करेंगे। समुद्रम का अर्थ है समुद्र में, आसादे मिलकर, भवन्ते पेयाः इसका विच्छेद करेंगे तो भवन्ती प्लस अपेय होगा। अपेय का अर्थ है न पीने योग्य, भवन्ती हो जाती हैं। जैसे नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती हैं किंतु समुद्र में मिलकर वे अपेय हो जाती हैं, अर्थात न पीने योग्य हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि नदियाँ जब उत्पन्न होती हैं, अपने उत्पत्ति स्थान से निकलती हैं तो उनका जल पीने योग्य होता है, मीठा होता है। लेकिन जब वे समुद्र में मिलती हैं तो समुद्र का पानी बहुत खारा होता है, तो नदियों का पीने योग्य पानी, स्वादिष्ट जल, मीठा जल भी समुद्र में मिलकर के खारा हो जाता है, तो न पीने योग्य हो जाता है, अर्थात अपेय हो जाता है। अब श्लोक नंबर 2 देखिए। कहता है साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, तृणम न खादनपि जीवमान है, तद भागधेयम परम पशुनाम। साहित्य संगीत कला विहीन है, यानी साहित्य संगीत और कला से, विहीन का अर्थ रहित, साक्षात पशु यानी साक्षात पशु है, हूबहू पशु है, पुच्छ विषाणहीन है, पूछ यानी पूंछ, विषाण का अर्थ है सींग से, हीन का अर्थ है रहित है, यानी बिना पूछ और सींग वाला साक्षात पशु है। कौन है साक्षात पशु? साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस व्यक्ति को साहित्य का ज्ञान नहीं है, संगीत का ज्ञान नहीं है, कला का ज्ञान नहीं है, वह व्यक्ति बिना पूछ और सींग वाला साक्षात पशु है, यानी हूबहू पशु है। उसमें केवल अंतर इतना है कि उसके सींग और पूंछ नहीं है, अन्यथा वह बिल्कुल पशु के जैसा है। आगे कहता है तृणम न खादनपि जीवमान है। तृणम यानी घास, न खादनपि न खाते हुए, अपि भी जीवमान है जीवित है, यानी जो घास न खाते हुए भी जीवित है। तद भागधेयम परम पशुनाम। तद यानी उन, पशुनाम पशुओं का, तद का अर्थ हम लेंगे पशुनाम के साथ में, यानी उन पशुओं का, भागधेयम परम
यानी परम सौभाग्य है। भागदेयम का अर्थ सौभाग्य है, परम का अर्थ परम। कहता है कि यह उन पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह घास न खाते हुए भी जीवित है। अगर उसने घास खाना भी शुरू कर दिया तो पशुओं के लिए घास का संकट उत्पन्न हो जाएगा, पशुओं को घास भी नसीब नहीं हो जाएगा, वे भूखे मर जाएंगे। तो जिस व्यक्ति को साहित्य, संगीत और कला का ज्ञान नहीं है, उसको बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु बताया है। उसमें अंतर केवल इतना है कि पशु के सींग और पूंछ होती हैं और उस व्यक्ति के सींग और पूंछ नहीं है, वह घास नहीं खाता है। यह उन पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है कि वह घास नहीं खाते हुए भी जीवित है। अब श्लोक नंबर 3 देखिए, कहता है लुब्धस्य नश्यति यशः पीशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म है विद्या फलम व्यसनिन है कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य यानी लोभी का, लालची व्यक्ति का, नश्यति नष्ट हो जाता है, यश है यानी यश, उसकी प्रसिद्धि, यानी जो व्यक्ति लालची होता है, लोभी होता है, उसका यश, उसकी प्रसिद्धि, उसका फेम नष्ट हो जाता है। आगे कहता है पीशुनस्य मैत्री, पीशुनस्य यानी चुगलखोर की, मैत्री यानी मित्रता, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है, मित्रता खत्म हो जाती है। आगे कहता है नष्ट क्रियस्य, नष्ट क्रियस्य का अर्थ है जिसकी क्रियाएं नष्ट हो चुकी हैं, यानी जो व्यक्ति कोई काम न करता हो, कर्महीन व्यक्ति, उसका क्या नष्ट हो जाता है, कुलम। जो कुलमर्थ परस्य शब्द है उसका संधि विच्छेद कर लीजिए, कुलम प्लस अर्थ परस्य। कुलम का अर्थ कुल यानी उसका वंश, उसका परिवार। जो व्यक्ति कर्महीन होता है, जो कोई काम नहीं करता है, उसका परिवार नष्ट हो जाता है। फिर आगे कहता है अर्थ परस्य, अर्थ परस्य यानी दूसरे के धन का लालच करने वाले व्यक्ति का धर्म है यानी धर्म, उसका ईमान, उसकी ईमानदारी नष्ट हो जाती है। फिर आगे कहता है विद्याफलम व्यसनीन है, विद्याफलम यानी विद्याफल नष्ट हो जाता है किसका, व्यसनीन है बुरी लत वाले व्यक्ति का। आगे कहता है कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य यानी कंजूस का, सौख्यम यानी सुख नष्ट हो जाता है। आगे कहता है राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य, राज्यम यानी राज्य नष्ट हो जाता है किसका, परमत सचिवस्य यानी आलसी मंत्रियों वाले, नराधिपस्य राजा का, आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो शुरू से देखें, कहता है लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है और चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता, कर्महीन व्यक्ति का परिवार नष्ट हो जाता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है, दूसरे के धन का लालच करने वाले व्यक्ति का धर्म ईमान नष्ट हो जाता है, बुरी लत वाले व्यक्ति का विद्याफल नष्ट हो जाता है, कंजूस व्यक्ति का सुख चैन नष्ट हो जाता है और ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है जिसके मंत्री आलसी हों। अब श्लोक नंबर 4 देखें, कहता है पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्नेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। पीत्वा यानी पीकर, रसम रस को, तू का अर्थ तो, कटुकम कड़वे, मधुरम मीठे, समानम समान रूप से। आगे कहता है माधुर्यमेव, माधुर्यम प्लस एव इस तरीके से विच्छेद करना है, माधुर्यम यानी मधुरता को ही, मीठे रस को ही, जन्नेन यानी उत्पन्न करती है, मधुमक्षिका असौ, मधुमक्षिका प्लस असौ, असौ का अर्थ यह है मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी। कहता है कि यह मधुमक्खी मीठे और कड़वे रस को समान रूप से पी करके मीठे रस को ही उत्पन्न करती है। संतस तथैव सज्जन दुर्जना नाम, संतस तथैव, संत है प्लस तथैव इस तरीके से विच्छेद करिए, संत यानी सज्जन लोग, तथैव वैसे ही, सम सज्जन दुर्जना नाम, सम यानी समान रूप से, सज्जन दुर्जना नाम सज्जन और दुर्जन लोगों की, श्रुत्वा सुनकर वचः बातें, वैसे ही सज्जन लोग सज्जन और दुर्जन लोगों की बातों को समान रूप से सुन करके मधुर सुक्त रसम सृजंती यानी मीठे रस वाली सुक्तियों का ही सृजंती निर्माण करते हैं। जिस तरीके से एक मधुमक्खी मीठे और कड़वे रस को समान रूप से पी करके मीठे रस को ही उत्पन्न करती है, ठीक वैसे ही सज्जन लोग सज्जन लोगों की और दुर्जन लोगों की बातों को समान रूप से सुन करके मीठे रस वाली सुक्तियों का ही सृजन करते हैं, मधुर रस वाली सुक्तियों का ही सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। अब श्लोक नंबर 5 देखें, कहता है विहाय पौरुषम यो ही देव मेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। विहाय यानी छोड़कर, पौरुषम परिश्रम को, मेहनत को, यो का अर्थ जो, ही का अर्थ निश्चित रूप से, देव मेवावलंबते
इसका विच्छेद करेंगे, दैवम प्लस एव प्लस अवलंबते। दैवम यानी भाग्य पर, एव का अर्थ है ही, अवलंबते का अर्थ है आश्रित रहता है। कहता है कि जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़ करके, मेहनत को छोड़ करके केवल भाग्य पर आश्रित रहता है, केवल भाग्य के सहारे रहता है। प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि, प्रासाद सिंहवत यानी महल में स्थित शेर के समान, तस्य उसके मूर्धनि मस्तक पर, माथे पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसाहा कौवे। कहता है कि जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़ करके केवल भाग्य पर आश्रित रहता है, केवल किस्मत के सहारे रहता है, उस व्यक्ति की स्थिति महल में स्थित उस मूर्ति वाले शेर के समान है, जिसके मस्तक पर, जिसके माथे पर कौवे बैठते हैं। अब श्लोक नंबर 6 देखिए। कहता है पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महीरुहाः येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। पुष्प पत्र, पुष्प यानी फूल, पत्र यानी पत्ते, फलच्छाया फल और छाया, मूल का अर्थ है जड़, वल्कल, वल्कल का अर्थ होता है पेड़ की छाल, दारुभिः यानी लकड़ियों के द्वारा, धन्या यानी धन्य है, महीरुहाः, महीरुहाः का अर्थ है वृक्ष यानी पेड़। कहता है कि फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी इत्यादि के द्वारा पेड़ धन्य है, वृक्ष धन्य है। येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः है। नार्थिनः का विच्छेद करेंगे, न प्लस अर्थिनः है। न का अर्थ लेंगे यान्ति के साथ में, तो न यान्ति का अर्थ हो जाएगा नहीं जाते हैं। क्या नहीं जाते हैं? अर्थिनः, अर्थिनः यानी याचक लोग, मांगने वाले। विमुखम विमुख होकर, येषां जिनसे, न यान्ति नहीं जाते हैं। जिनसे याचक लोग, मांगने वाले लोग निराश होकर नहीं जाते हैं, क्योंकि पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है। फूल हैं, पत्ते हैं, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, यानी देने के लिए उनके पास बहुत कुछ है, इसलिए कोई भी मांगने वाला याचक लोग उनसे नाराज होकर के नहीं जाते हैं। इसीलिए पेड़ों को इतनी सारी चीज़ों के साथ धन्य बताया है, धनवान बताया है, अमीर बताया है, रिच बताया है। अब अगला श्लोक देखिए। कहता है चिंतन्या ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खन्नम युक्तम प्रदीप्ते वहनीना गृहे। चिंतनिया ही यानी चिंतनिया का अर्थ है सोच लेना चाहिए। ही का अर्थ है क्योंकि ही का अर्थ लेंगे अगली लाइन के साथ में। विपदाम यानी आपदा के, आदावेव आने से पहले ही, प्रतिक्रिया समाधान। कहता है कि किसी भी विपदा के, किसी आपदा के, किसी मुसीबत के आने से पहले ही उसका समाधान सोच लेना चाहिए। ही का अर्थ लेंगे अब दूसरी लाइन के साथ में। ही का अर्थ है क्योंकि, न कूप खन्नम युक्तम, न का अर्थ लेना है युक्तम के साथ में। न युक्तम यानी उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है? कूप खन्नम यानी कुआं खोदना। कब? प्रदीप्ते जल जाने पर, गृहे घर के, वहनीना आग से। कहता है क्योंकि आग से घर के जल जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। उसी तरीके से किसी मुसीबत के, किसी संकट के आने से पहले ही उसका समाधान सोच लेना चाहिए। जब आग से घर जल जाए उसके बाद अगर आप कुआं खोदते हैं तो उसका कोई उपयोग नहीं है, वो उचित नहीं है। तो ये इस पाठ का अंतिम श्लोक था। इसी के साथ पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण होता है। चलिए अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 दिया है। क्या कहता है? पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत, यानी पाठ में दिए गए पद्यों का सस्वर वाचन करें। तो ये आप स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में कहता है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी श्लोकों के अंशों से रिक्त स्थानों को पूरा करें। जैसे पहला है समुद्रम आसादे, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा भवन्ते पेयः, यानी समुद्र में मिलकर के नदियाँ अपेय हो जाती हैं। अब अगला है डैश वचः है मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा श्रुत्वा, श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, यानी सुनकर, बातें सुनकर मीठे रस वाली सुक्तियों का सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। अगला है तद भाग देयम डैश पशुनाम, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा परमम, तद भाग देयम परमम पशुनाम, यानी यह उन पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। अगला है विद्याफलम डैश कृपणस्य सौख्यम, तो यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा वैष्णिन है, यानी बुरी लत वाले व्यक्ति का विद्याफल नष्ट हो जाता है और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। अगला है पौरुषम विहाय, यह है डैश अवलंबते,
तो यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा दैवमेव। दैवमेवावलंबते शब्द था, उसमें से अवलंबते को अलग कर दिया है इसने, तो दैवमेव शब्द बचेगा, यानी जो परिश्रम को छोड़ करके केवल भाग्य पर आश्रित रहते हैं। अगला है चिंतनीय ही विपदाम डैश प्रतिक्रिया। तो रिक्त स्थान में आएगा आदावेव, यानी आने से पहले ही। इसका मतलब है कि विपदा के आने से पहले ही समाधान सोच लेना चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए, कहता है प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला प्रश्न है व्यसनीन है किम नश्यति, यानी बुरी लत वाले व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है। तो एक पद में उत्तर हो जाएगा विद्याफलम। अगला प्रश्न है कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, यानी किसकी प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। तो उत्तर हो जाएगा लुब्धस्य, यानी लोभी व्यक्ति का। अगला प्रश्न है मधुमक्खी का किम जन्यति, यानी मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है। तो उत्तर लिखेंगे माधुर्यम, यानी मधुरता को। अगला प्रश्न है मधुर सुक्त रसम की सृजंती, यानी मीठे रस वाली सुक्तियों का सृजन कौन करता है। तो उत्तर हो जाएगा संतः। अगला प्रश्न है अर्थीनः केभ्यः विमुखा न यान्ति, यानी याचक लोग किससे निराश होकर नहीं जाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा महीरूहेभ्यः, यानी वृक्षों से। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, कहता है अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठा चित्वा संस्कृत पदाने लिखत। नीचे लिखे गए तद्भव शब्दों के लिए पाठ से चुनकर संस्कृत के शब्द लिखें। जैसे कंजूस को संस्कृत में कहते हैं कृपण है, तो कड़वा को कहेंगे कटुकम, पूंछ को कहेंगे पुच्छ है, लोभी को कहेंगे लुब्ध है, मधुमक्खी को कहेंगे मधुमक्षिका, और तिनका शब्द को कहेंगे तृणम। अब प्रश्न नंबर 5 देखें, कहता है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्तापद और क्रियापद को चुन करके लिखें। जैसे पहला वाक्य दिया है संतः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, यानी सज्जन मीठे रस वाली सुक्तियों का सृजन करते हैं। तो इसमें कर्ता है संत है और क्रिया है सृजन्ति। हमसे पूछा है निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, यानी गुणहीन को प्राप्त होने पर दोष बन जाते हैं, दोष हो जाते हैं। तो इसमें दोषाः कर्ता है और भवन्ति क्रिया है। अगला वाक्य है गुणगेषु गुणाः भवन्ति, यानी गुणवान व्यक्तियों के पास गुण होते हैं। तो इसमें कर्ता है गुणाः और भवन्ति इसमें क्रिया है। अगला मधुमक्षी का माधुर्यम जन्येत, तो इसमें मधुमक्षी का शब्द जो है वो कर्ता है और जन्येत क्रिया है। अगला है पीसुनस्य मैत्री यशः नाश्यति, तो इसमें मैत्री कर्ता है और नाश्यति क्रिया है। नेक्स्ट है नद्यः समुद्रमासाद्य अपयः भवन्ति, तो नद्य इसमें कर्ता हो गया और भवन्ति इसमें क्रिया हो गई। प्रश्न नंबर 6 को देखें, कहता है रेखांकितानि पदानि आधृते प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। पहला वाक्य दिया है गुणाः गुणघेषु गुणाः भवन्ति, यानी गुण गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं। तो इसमें जो रेखांकित पद है वो है गुणाः। जब आप इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे तो आप सबसे पहले रेखांकित पद में लिंग विभक्ति और वचन का पता करेंगे। उसके बाद उसी लिंग उसी विभक्ति उसी वचन का शब्द किम के शब्द रूप से इसको रिप्लेस कर देंगे। तो गुणाः जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। इसमें जैसे बालक का शब्द रूप चलता है वैसे ही गुण का शब्द रूप चलेगा। बालका बालकौ बालकाः, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में वैसे ही गुणाः शब्द बना है, जैसे बालक से बालकाः बनता है। तो लिंग के आधार पर पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति बहुवचन है इसमें। अब आप किम का पुल्लिंग शब्द रूप देखेंगे, शब्द रूप चलेगा प्रथमा में कह कौ के, हमें चाहिए प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो ये के शब्द से रिप्लेस हो जाएगा गुणाः शब्द। और प्रश्न का निर्माण इस तरह से हो जाएगा के गुणघेषु गुणाः भवन्ति, और अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला वाक्य है नद्यः सुस्वादुतोयाः भवन्ति, नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। तो इसमें नद्य है रेखांकित पद दिया है, ये नदी के शब्द रूप से बना है। नदी स्त्रीलिंग शब्द होता है
प्रथमा विभक्ति बहुवचन में शब्द बनेगा। अब आप किम का स्त्रीलिंग शब्द रूप देखेंगे, प्रथमा विभक्ति चलेगी का, के, कहा। हमें चाहिए प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो कहा शब्द से रिप्लेस कर देंगे इसे। तो प्रश्न का निर्माण इस तरह से हो जाएगा, कहा सुस्वादु तोयाः भवन्ति, और अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य शब्द इसमें रेखांकित शब्द दिया है। लिंग के आधार पर पुल्लिंग शब्द है ये, बालक की तरह रूप चलेगा इसका भी। और बालक में जैसे षष्ठी विभक्ति एक वचन में बालकस्य शब्द बनता है, वैसे ही लुब्ध शब्द से बना है लुब्धस्य। तो लिंग के आधार पर पुल्लिंग शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। किम का पुल्लिंग शब्द रूप देखें, षष्ठी विभक्ति चलेगी कस्य कयोः केषाम्। हमें चाहिए षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो लुब्धस्य शब्द रिप्लेस हो जाएगा कस्य शब्द से। और प्रश्न का निर्माण इस तरह से हो जाएगा, कस्य यशः नश्यति, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है मधुमक्षिका माधुर्यमेव जन्यति, यानी मधुमक्खी मधुरता को ही उत्पन्न करती है। रेखांकित पद दिया है मधुमक्षिका, तो मधुमक्षिका स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। किम का स्त्रीलिंग शब्द रूप देखेंगे, प्रथमा विभक्ति एक वचन में शब्द बनेगा का, तो मधुमक्षिका रिप्लेस हो जाएगा का से। और प्रश्न का निर्माण इस तरह से होगा, का माधुर्यमेव जन्यति, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः, यानी उसके मस्तक पर कव्वे बैठते हैं। इसमें मूर्धनि रेखांकित पद है, लिंग के आधार पर पुल्लिंग शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का इसमें प्रयोग हुआ है। अब आप किम का पुल्लिंग शब्द रूप देखेंगे, सप्तमी विभक्ति एक वचन में शब्द बनेगा कस्मिन, तो मूर्धनि जो शब्द है वो कस्मिन से रिप्लेस हो जाएगा। या फिर इसमें जगह की बात हो रही है तो आप डायरेक्ट इसको कुत्र शब्द से भी रिप्लेस कर सकते हैं। जहाँ जगह की बात होती है वहाँ पर हम कुत्र शब्द से रिप्लेस करते हैं इसे। तो प्रश्न का निर्माण इस तरह से हो जाएगा, तस्य कुत्र या फिर कस्मिन तिष्ठन्ति वायसाः, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब प्रश्न नंबर 7 को देखें, कहता है उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत, उदाहरण के अनुसार पदों को अलग करें, पृथक करें। जैसे उदाहरण दिया है हमें समुद्रम आसाद्य, तो इसका संधि विच्छेद कर दिया है, अलग अलग कर दिया इनको, समुद्रम प्लस आसाद्य। जो मैं के अंदर आ था उसको अलग कर दिया, तो मैं के नीचे हलंत आ गया। अगला है माधुर्यमेव, तो ये हो जाएगा माधुर्यम प्लस एव। अगला है अल्पमेव, ये भी माधुर्यमेव के जैसा ही है, तो उसी तरह इसका विच्छेद करेंगे, अल्पम प्लस एव। नेक्स्ट ये भी ऐसा ही है, सर्वमेव, सर्वम प्लस एव हो जाएगा। नेक्स्ट है दैवमेव, तो ये भी इसी तरह से होगा, दैवम प्लस एव। अगला है महात्मनाम उक्ति ही, तो ये हो जाएगा महात्मनाम प्लस उक्ति ही। अगला है विपदाम आदावेव, तो संधि विच्छेद हो जाएगा विपदाम प्लस आदावेव। और इसी के साथ पाठ का अभ्यास हमारा पूर्ण होता है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।